मनुष्य जीवन में मनुष्य को रसमय जीवन हर एक की इच्छा हो। अब रस कहाँ मिले, इस खोज में मानव समाज जुड़ी हुई है। किसी को धन में रस मिलता है, नोट देखते रस आनंद होने लगता है। उसका क्या प्रयोजन है, उपयोग है, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ नोट है तो बस रस आ गया। ऐसे किसी किसी को रस गार्डन लगाने में, फूल लगाने में, बगीचा बनाने में रस आता है। किसी को संगीत में रस आता है, किसी को सिनेमा देखने में रस आता है। पता नहीं कितने भी अच्छा हो बुरा हो, जाके बैठ के देखो सिनेमा। रस से ही आदत बनती है, तो जिसमें रस होता है वो आदत पकड़ती है। फिर बाद में रस चला जाता है, आदत रुक जाता है। होता है गाली देते रहते सिनेमा देखते रहते, अरे बिल्कुल बेकार सिनेमा है, बेकार मूवी है, मर देखते रहते हैं। ऐसे टेलीविजन में भी सीरियल देखते हो, बोलते बिल्कुल बेकार है, वही याद है, फिर भी देखते हो, क्यों? रस आ गया। ऐसे किसी किसी को दूसरों को सताने में रस आता है। किसी को सताओ तो खुशी, किसी को गाली गलौज दो तो उसका रस। ये विकृत मन का लक्षण है। क्या? बीमार मन का लक्षण है सताने से रस लेना। अच्छा, फिर एक और भी धारा है, खुद को सताने में रस होता है। खुद को पीड़ित करते हैं, मारते रहते, खुद को मार, रस मिलता है। उस पीड़न में रस आता है। खुद को कोई पीटे तो उसमें आनंद, दूसरों को पीटने में रस आता है। इसी तरह से गाली गलौज में रस, किसी को भी कुछ भी गाली दो उसमें रस आ जाता है। इन सब से हटके सेवा में रस लो, ज्ञान में रस ले, ईश्वर में रस ले। ये स्वस्थ मन का लक्षण। विज्ञान में रस ले। जब बुद्धि प्रखर होती है तब तर्क में, विज्ञान में रस आता है। जब हृदय खिल जाता है तो संगीत में, साहित्य में, कल्पना में, कला में रस आने लगता है। और जब जीवन में संतुलन आ जाए फिर समाधि में रस आना है। और दोनों बात, समाधि में रस आते, संतुलन आ जाते, साधना में रस आते। और थके मारे आदमी को थोड़ी देर बैठ के साधना करने से इतना आनंद आता। कोई तुम्हें कह दे साधना न करो, बेचैनी होता, अरे थकान हो जाता है। ऐसा लगता है, कितने लोगों को लगता है साधना न करने से अरे कुछ किया नहीं, ऐसा लगता है आज नहाए नहीं, दंत मंजन नहीं किया, कुछ किया नहीं, ऐसा लगने लगता। समाधि का रस अलग रस। ऐसे स्नेह, सब में स्नेहपूर्ण वातावरण में रहने में, सबको, सबके प्रति स्नेह रखने में भी रस है, सेवा में भी रस है। इस तरह से हम जीवन में रस लेने लगते हैं। तब ये जान लेना कि तुम्हारे भीतर सत्वगुण बढ़ गया। तमोगुण बढ़ जाता है तो झगड़े में, गाली गलौज में रस है हमको, मन की स्थिति का पहचान देता है। इसलिए रस रूपी है परमात्मा, रसो वही सहा। साधना ऐसे नीरसता से हो जाए तो वो फिर तो कुछ गड़बड़ है। मगर वो एक समय आता है ऐसे नीरसता, मगर उसको उस पर छोड़ना नहीं, वो कंटिन्यू करने से फिर रस आने लग जाता। अब आप ये पूछोगे, अरे आप तो बोल रहे सब कुछ में आपको रस आना चाहिए, मगर अब तो आसक्ति बढ़ जाएगी, सब चीज दुनिया में डूबने लग जाएंगे। हाँ, यहाँ पर वैराग्य। एक तरफ से कहते हैं आप वैराग्य में रहे, अपने में केंद्रित रहो, इन चीजों में रस ना लेना। दूसरी तरफ करते हैं रसपूर्ण जीवन जियो, जीवन नीरस नहीं होना चाहिए, रसमय जीवन हो। और दूसरी तरफ कहते हैं आप वैराग्य चाहिए जीवन में, बहुत आवश्यक। केंद्रित रहो, अपने आप में तृप्त रहो, शांत। ये दोनों विरोधाभास लगता है। नीरस जीवन जीना नहीं है और जगत में रस लेके फंसना नहीं। जहाँ रस लेते वहां फंस जाते। क्रिकेट में रस लेते लोग, बस वो दिन रात क्रिकेट ही देखना, इतना समय, अनमोल समय बर्बाद हो रहा है, ये नहीं समझ में आता। उस रस मजा आ रहा है भाई, किसी ने बैट से बाल को इधर से उधर फेंका, इधर से वो मारा, उधर उसको पकड़ने के लिए दौड़ेगी यहाँ से उधर आदमी। तार्किक बुद्धि से देखो तो इसमें कुछ भी नहीं है, लगता है बेकार, मगर क्रीड़ा के दृष्टि से देखो उसमें रस आ रहा है। भाग्यशाली वो है जिनका सेवा में रस आ जाए, साधना में रस आ जाए, वो बड़े भाग्यशाली। क्यों? तुम जिससे रस लेते हो उससे परोपकार हो रहा है, समाज का उपकार हो रहा है। और यदि तुम गाली गलौज में, गलत सलत कहने में, बोलने में रस लेते हो, उससे समाज को, तुम्हें और अन्यों को, सबको भी नुकसान पहुंच रहा है, नष्ट हो रहा है। ये बात हमें समझना चाहिए। साधक का यही लक्षण है, वो साधना में रस, सेवा में रस, सत्संग में रस लेते हैं।